राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर गहमा गहमी का दौर जारी है। तमाम प्रत्याशी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तमाम इलाकों में जाएं और एक एक मतदाता से वो मिले। और इसी बीच उदयपुर शहर के प्रत्याशी ताराचंद जैन फिलहाल उदयपुर की सब्जी मंडी में मौजूद हैं और जहां पर वे आने वाले तमाम लोगों के साथ साथ व्यापारियों से और स्थानीय लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, मतदान की अपील कर रहे हैं, अपने पक्ष में मतदान की बात कर रहे हैं। ताराचंद जी, शहर भर में प्रचार हो रहा है, ठीक है, मगर मंडी में आप प्रचार कर रहे हैं, क्या मकसद है? मंडी सारे उदयपुर शहर का सेंटर है, जहाँ ग्रामीण भी आते हैं और शहर वाले। ग्रामीण के सारे लोग तो सब्जी लाते हैं और खरीदने के लिए शहरवासी आते हैं, तो इसलिए ये संगम स्थल है उदयपुर शहर और ग्रामीण का। इसलिए हम दोनों प्रत्याशी एक साथ आए ताकि दोनों के मतदाता यहाँ एक साथ मिल जाए। संगम स्थल के साथ साथ ये पारंपरिक सीट भी है। गुलाबचंद कटारिया 2003 से यहाँ लगातार जीत रहे हैं। इस बार आपको मौका मिला है, मौका पहले भी चाह रहे होंगे, मिला नहीं, अब मिला है, तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, कैसे जीतेंगे आप? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जड़ें इतनी मजबूत है कि यहाँ कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिला। अब गौरव वल्लभ को ठेठ दिल्ली से ला के आए, जिनका उदयपुर से कोई लेना देना नहीं। तो यही हमारी जीत की जड़ है कि भाजपा प्रत्याशी उदयपुर से पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़कर इस बार जीतेगी। गुलाबचंद कटारिया लास्ट टाइम यहाँ 9,500 के करीब मतों से जीते थे। कितनी वोट का कैलकुलेशन है आपका? ऐसा है कि मैंने आपको एक लाइन में बोल दिया कि पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। आपातकाल के अंदर 77 के अंदर भी मुझे ध्यान है कि शायद 30-32 हज़ार से जो लड़े थे, शायद कालूलाल श्रीमाली या तो लोकसभा लड़े थे या वो थे, भूल गया मैं नाम उनका, तो वो 30-32 हज़ार तक थे। उससे भी अधिक वोट से भाजपा जीतेगी उदयपुर शहर से। आपके साथ कहीं न कहीं जब इनिशियल लेवल पे जब आपके टिकट की घोषणा हुई थी तो 2 नेता थे जो खिलाफत करके कहीं न कहीं आपके साथ नहीं दिखे थे। अब कहाँ हैं और कहाँ प्रचार कर रहे हैं वो? ऐसा है कि ये सब मीडिया द्वारा प्रायोजित खबरों की सुर्खियों में लाने का ही काम था आप लोगों का। मैंने तो आपको पहले क्षण ये कहा कि उनका आक्रोश जैसे ठंडा हो जाएगा वो पार्टी के अंदर मेरे साथ होंगे। और मैंने आपको नामांकन के दिन पहले दिन कहा था कि नामांकन के दिन वो मेरे साथ होंगे। वो साथ है, उनको राणा हमारा मुखर्जी मंडल कहलाता है, जो वर्षों से वहाँ काम कर रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी दी हुई है। दिन भर प्रत्याशी के साथ घूमना, उस क्षेत्र के कार्यकर्ता घूमते हैं, तो वो अपने काम में लगे हुए हैं। गौरव वल्लभ बार-बार आपको चुनौती देते हैं कि आप आकर बहस करिए, आप जाते नहीं। ऐसा है, मेरी बात तो सुनिए। अरे मेरी बात तो सुना। ऐसा है, उनको चुनौती देना और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा कोई काम है नहीं। अब मेरा कार्यक्रम आपको बता दो, आज 14 स्थानों पर जनसंपर्क है। मैं सीधे 70-75 हज़ार से अधिक मतदाताओं से सीधे मिला हूँ और आधा घंटा पौन घंटा मिलता हूँ उनको। तो मैंने आज तक खाली एक लक्ष्मी जी के मंदिर पे उनको आमने सामने दिखा हूँ। वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस और वो विजन, अब वो पुराना विजन का तो अभी तक जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि जमशेदपुर के अंदर जो विजन उन्होंने कागजों में बताया और जिस दिन चुनाव हारे उसके बाद आज तक गए नहीं। अब विजन से न तो जनता की संतुष्टि होती है न विकास होता है। तो गौरव वल्लभ की चुनौती उनकी हार का प्रतीक है। राजस्थान में बीजेपी सनातन के एजेंडे पर काम कर रही है, कहीं के सनातन को बड़ा मुद्दा बना रही है, लेकिन सनातन को लेकर आपके सामने जो प्रत्याशी हैं वो एक बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। आपके लिए कहते हैं कि वो मंदिर नहीं जाते, बार बार बोलते हैं। ऐसा है, सुनिए आप, मैं कोई आज वो उनके तो क्या है, राहुल गांधी जो हैं कि उनको तो अपने आप को सनातनी बताने के लिए नकली जनेऊ पहननी पड़ती है, दुपट्टा बांधना पड़ता है। हम तो अपनी परंपरा से मतलब नाश्ता भी, आज मैं सवेरे जल्दी 7 बजे कार्यक्रम था, नाश्ता बाद में किया, पहले मंदिर गया। तो ये हमारी परंपराओं का भाग है। इसलिए ये दिखावटी नाटक नहीं करते हैं। ये वही लोग हैं जो आज से 5-7 साल पहले कहते थे कि क्या कहते हैं, राम तो काल्पनिक है। ये सब बातें उन्होंने जो कही हैं। और ये नकली हिंदू शब्द इनकी पूरी पीढ़ियाँ, और जवाहरलाल नेहरू तो स्वयं कहते थे कि मुझे गधा कहलाना ज़्यादा अच्छा लगेगा, हिंदू कहलाने में मैं शर्म महसूस करता हूँ। तो इसलिए उनको अपनी खींच मिटाने के ये सब मुद्दे हैं। राजस्थान में 7 गारंटी की बात कांग्रेस प्रत्याशी तमाम इलाकों में कह रहे हैं, आप कुछ गारंटी दे रहे हैं? ऐसा है कि हम गारंटी नहीं देते, हमारी पार्टी गारंटी देती है और हमारी पार्टी की गारंटी है। मैं आपको एक लाइन में एक बात कह देता हूँ कि कल एलपीजी गैस वाले
विक्रेता से मैं मिला, मैंने उनसे सीधे पूछा, सही सही बता रहा हूँ कि मैंने कहा भाई सिलेंडर कितने में आता है, क्योंकि मेरे घर वाले खरीदते हैं, मैं तो कोई पैसे देता नहीं हूँ। तो 1134 रुपये में, मैं कहा भाई दो सरकारों ने घोषणा की थी, एक ने की थी 200 रुपये की, दूसरे ने की 500 रुपये की। मैं कहा कौन सी सब्सिडी मिल रही है, तो उन्होंने कहा 200 रुपये नरेंद्र मोदी ने जो 2 महीने पहले की वो कम हो गई है, 934 में मिला। 500 वाली 6 महीने पहले की, आज तक नहीं की है। और अब 450 रुपये में सिलेंडर मिलेगा, इस बात की गारंटी भाजपा ने दी है, नरेंद्र मोदी ने दी है। तो जनता का भरोसा भाजपा पर ही है, और भाजपा के प्रति 55% है, तो निश्चित रूप से क्या कहते हैं, जीत कर 150 सीटों से ऊपर आएंगे। तो देखिए, ये है हमारे साथ उदयपुर से भाजपा के प्रत्याशी ताराचंद जैन। इनका ये कहना है कि इस बार राजस्थान में भाजपा जीतेगी और जीत कर दिखाएगी। भले ही राज्य सरकार गारंटियां दे रही हो, मगर भाजपा के नाम पर इस बार पब्लिक जो है मानस बना चुकी है। सतीश शर्मा, राजस्थान तक, उदयपुर।